हेलो दोस्तों, गणित चरित्र में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वेट और मास। क्या है मास? बहुत सूक्ष्म चीज है और इसे जो लोग होते हैं बहुत हल्के में ले लेते हैं। जैसे आप ही हल्के में लेते होगे। अगर कोई पूछे आपका वेट कितना है, आप कोई पूछता ही हो कितना वेट हो, कितना वेट है तुम्हारा, तो आप ऐसे तो कहता नहीं है तो आपका मास कितना है। वास्तव में मास ही जो है आपको बोलना चाहिए। वेट कितना है तो आप बोलोगे मैं 56 kg का हूँ, मैं इतना 20 kg का हूँ, 30 kg का हूँ, 50 100 kg का हूँ। ये सब चीजें जो है, पहली बात तो केजी में वेट होता नहीं है, होता है किसी और चीजों में। और मास उस केजी में होता है। आपसे वेट पूछ रहा है तो वेट का बताओ। फिजिक्स में, साइंस में जो टर्म होते हैं वो कुछ अलग ही हो जाते हैं। कैसे? वेट को हम भार कहते हैं। वेट को क्या कहते हैं? भार। और मास को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। द्रव्यमान। ओके। जो मास होता है वो क्या रहता है? डज नॉट चेंज। चेंज नहीं होता और ये चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, कहाँ चेंज होता है? जैसे कि एग्जांपल से बोला जाए, आपका जो मास है, आपका जो मास है, अगर आपको किसी हट्टे कट्टे पर रख दिया जाए, हट्टे कट्टे दोस्त की सर पर रख दिया जाए तो ज्यादा बड़ा होता है, ये बहुत होता है। लेकिन किसी दुबले पतले शरीर पे आपको रख दिया जाए तो बहुत भारी है, रहेगा ना? तो भार बोला ना। तो भार जो है वो डिपेंड कर रहा है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है, प्लेस टू प्लेस डिपेंड कर रहा है, चेंज हो रहा है। तो वेट जो होता है वो चेंज होता है। ओके। वेट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। ओके। डब्ल्यू क्या है? वेट है। मास क्या है? ये मास द्रव्यमान है। मास जो होता है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। इस बात को याद रखिएगा, वेट भी कभी जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि वेट जीरो क्यों नहीं हो सकता? जब मास जीरो नहीं हो सकता, मास से मिलकर ही तो वेट बनता है। ये जीरो कैसे हो जाएगा? हाँ, एक एक चीज पे जीरो हो सकता है। कब जीरो हो सकता है? ये जीरो हो सकता है, ये जो है वो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन ये जो है जीरो हो सकता है। कब जीरो होगा? जब जी जीरो हो जाए। जी क्या है? एक्सेलरेशन क्या होती है? हर प्लैनेट का, हर जो ग्रह होते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, इसका जी अलग अलग होता है। जैसे कि हमारी अर्थ का जी कितना है, मतलब मैथमेटिकली हम 10 लेते हैं। जो मून का जी है वो 1/6 है हमारे जो अर्थ के कंपैरिजन में। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो हम उसे अच्छे से समझेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, आप मैं अपना वेट निकालो मंगल ग्रह पे। मैं मून का करवाता हूँ चंद्रमा पे। मंगल ग्रह जाना है ना, मार्स पे तो आपको जाना ही है। फ्यूचर जब ऐसे में जाओगे, हो सकता है आप जिंदा हो चले जाओ, तो पहले उसका निकाल लो कि आपका जो वेट कितना है और मार्स पे जाने पर आपका वेट कितना रहेगा। ओके। क्वेश्चन क्या है? पहले फॉर्मूला लिखिए, डब्ल्यू इक्वल टू एम। आपका मास कितना है? मास मान लो आपका 54 kg। ठीक। अर्थ पे आपका वेट कितना हुआ और मून पे कितना हुआ वेट, और आप निकालना अपना वेट देख लेना, आप कितना मास है आपका, मार्स पे आपका कितना होगा। जो इसका मार्स अभी दिखाता हुआ है, बात करते हैं, ये मार्स है और ये मून है। ओके। और ये अर्थ है, मान क्या है? ओके। मास कितना है? 54 kg। जी कितना है? यहाँ पर 10 लेते हैं, ठीक है। तो कितना हुआ अर्थ पे? 540 न्यूटन। वेट जो होता है वो न्यूटन में होता है, केजी में नहीं होता, न्यूटन में होता है। ओके। मून पे क्या होता है? मून पे 54 होता है, हो जाएगा। और जी जो होगा, जी जो होगा क्या 1/6 होगी, तो जी बटे 6 ये होती है। जी का वैल्यू कितना होता है? 10 होता है। जी कटा 9 कितना है? 90 न्यूटन। यानी जो आप 540 न्यूटन आपका पृथ्वी पे है वो मून पर जाने के बाद क्या हो जाएगा? 90 न्यूटन। इसका जी होता है, इसका जी होता है 3.71 मीटर प्रति सेकंड। और देखो ये एक्सेलरेशन है तो स्पीड, इसका यूनिट देखो ये होता है एक्सेलरेशन। ओके। आप इसका निकालो। मान लीजिए इसका मैं बॉडी का निकालता हूँ, 54 kg का है तो 3.71 जो आ जाएगा। ओके। अपना वेट देखो और ये बताओ कि जी का यूज करो, और फिर कमेंट जरूर बताओ कि जो मार्स पे है आपका वेट कितना होगा। ओके। या तो आप ये बताओ कि आपका पृथ्वी वेट कितना है, मून पे वेट कितना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके।